हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं नाभिकीय बल के बारे में। ध्यान से समझिएगा, नाभिकीय बल होता क्या है। वह बल जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रित करता है। हमारा सुपरिचित कूलॉम बल है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने वाला बल जो है वह कौन सा बल है? कूलॉम बल है, जो इलेक्ट्रॉनों की गति को कंट्रोल करता है परमाणु में। ठीक है। इससे पहले आपने नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उसमें आपने देखा कि औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। द्रव्यमान अगर औसत है तो औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है, जो परमाणु की बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो परमाणु के बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। अतः नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक अलग प्रकार के, एक भिन्न प्रकार के शक्तिशाली आकर्षण बल की आवश्यकता है। जो बल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति को कंट्रोल करता है उसे कूलॉम बल कहते हैं। और आपने देखा कि औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो परमाणु के बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा परमाणु के बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। अतः नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक अलग प्रकार के, एक भिन्न प्रकार के शक्तिशाली आकर्षण बल की आवश्यकता होती है। यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि धन आवेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधे रख सके। नाभिक के अंदर लगने वाला बल जो है इतना प्रबल होना चाहिए कि वह प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, जो धन धन के बीच में प्रतिकर्षण बल है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को नाभिक में एक छोटे से क्षेत्र में सूक्ष्म आयतन में बांधे रख सके, यह बल उतना मजबूत होना चाहिए। यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि धन आवेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधे रख सके। हम यह पहले भी देख चुके हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की अचरता को, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की अचरता को, मतलब कांस्टेंटपन को बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की अचरता को इन बलों की लघु परासी प्रकृति से समझा जा सकता है। यह जो नाभिकीय बल है यह लघु परास में काम करता है, इसीलिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? अचर होता है, कांस्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। नाभिकीय बंधन बलों के कुछ अभिलक्षण जो हैं यहाँ नीचे दिए गए हैं, देखें ध्यान से क्या क्या लक्षण होते हैं। नाभिकीय बंधन बलों के कुछ अभिलक्षण को संक्षेप में नीचे दिया गया है, और यह जानकारी, यह ज्ञान जो है 1930 से 1950 के बीच किए गए अलग अलग प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। नाभिकीय बंधन बलों के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो 1930 और 1950 के बीच किए गए अलग अलग प्रयोगों पर आधारित हैं। पहला, नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलॉम बल और द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय बल जो होता है
वह आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल और द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय बंधन बल को नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करना होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के बीच में प्लस प्लस के बीच में जो कूलाम प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस पर हावी होना पड़ता है, उस पर आधिपत्य करना होता है नाभिकीय बंधन बल को। यह इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होता है, तभी जो है कूलाम बल फेल हो जाता है नाभिकीय बल की तुलना में। गुरुत्वाकर्षण बल तो कूलाम बल की तुलना में भी अत्यधिक दुर्बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कूलाम बल से भी कमज़ोर होता है, इसलिए इसका मतलब ही नहीं है, ये तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा नाभिकीय बल के आगे। तो नाभिकीय बल जो है आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल और द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय बंधन बल को नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य स्थापित करना होता है, और यह इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो कूलाम बल की तुलना में भी अत्यंत दुर्बल होता है। दूसरा नंबर, न्यूक्लियनों के बीच, ठीक है, न्यूक्लियनों के बीच दूरी बढ़ाकर, न्यूक्लियनों के बीच दूरी बढ़ाकर कितना, कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करने पर उनके बीच लगने वाला नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। न्यूक्लियनों के बीच अगर दूरी बढ़ जाए, जैसे फिगर में देखें ध्यान से, यह ग्राफ बना हुआ है, इस पर स्थितिज ऊर्जा लिया गया है मिलियन एटॉल वोल्ट में और यह दूरी लिया गया है फेम्टोमीटर में, ठीक है। एक नाभिकीय युग्म की स्थितिज ऊर्जा, एक नाभिकीय युग्म की स्थितिज ऊर्जा को दिखाया गया है, उनके बीच की दूरी के फलन के रूप में दिखाया गया है। यह उनके बीच की दूरी है आर फेम्टोमीटर में, स्थितिज ऊर्जा और दूरी के बीच में ग्राफ है। यह R0 से अधिक दूरी होने पर, देखें देने, यह R0 दूरी है, यह देखें, यह दूरी R0, R0 से अधिक दूरी होने पर बल आकर्षण बल होता है और R0 से कम दूरी पर तीव्र प्रतिकर्षण बल होता है। R0 से अगर कम है तो तीव्र प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। R0 से अधिक दूरी पर बल आकर्षण बल होता है, R0 से कम दूरी पर तीव्र प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल सर्वाधिक प्रबल तब होता है जब नाभिक के बीच की दूरी R0 होती है। आकर्षण बल सर्वाधिक प्रबल, सबसे अधिक मजबूत कब होता है, जब नाभिक के बीच की दूरी कितनी हो, R0 हो, अर्थात 0.8 फेम्टोमीटर हो, 0.8 फेम्टोमीटर हो। इस समय स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इस समय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, और इस समय आकर्षण बल अधिकतम होता है। कितनी दूरी पर, 0.8 फेम्टोमीटर पर। अगर नाभिक के बीच की दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से अधिक होगा तो ये बल आकर्षण बल होते हैं, और 0.8 फेम्टोमीटर से दूरी कम होता है तो प्रतिकर्षण बल होता है। 0.8 फेम्टोमीटर दूरी से कम होगा तो प्रतिकर्षण, 0.8 फेम्टोमीटर दूरी से अधिक होगा तो आकर्षण। देखें दूसरा नंबर ध्यान से, न्यूक्लियनों के बीच दूरी बढ़ाकर कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करने पर उनके बीच लगने वाला नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, ठीक है। इस कारण औसत अथवा बड़े साइज के नाभिकों में बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है, ठीक है। जो बड़े नाभिक होते हैं, बड़े साइज के नाभिक होते हैं, उनमें औसत या बड़े नाभिक के नाभिक में बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है, जिससे नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, जिसके परिणाम
स्वरूप प्रतिन्यूक्लियान बंधन ऊर्जा नियत हो जाती है। प्रतिन्यूक्लियान बंधन ऊर्जा क्या हो जाती है? नियत हो जाती है। okay? दो नाभिकों की स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच की दूरी में संबंध दर्शाने वाला एक अपरिष्कृत आरेख आपको चित्र में दिखाया गया। लगभग 0.8 फेम्टोमीटर की दूरी पर, लगभग 0.8 फेम्टोमीटर की दूरी R0 पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। 0.8 फेम्टोमीटर की दूरी R0 पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से अधिक होती है तो यह बल आकर्षण बल होते हैं, और यदि 0.8 फेम्टोमीटर से कम दूरी होती है तो ये बल प्रतिकर्षण बल होते हैं। ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या है, देखें ध्यान से। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल जो है वह लगभग समान परिमाण के होते हैं। चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा हो, यह नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण का होता है। नाभिकीय बल विद्युत आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। नाभिकीय बल जो है वह विद्युत आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। कूलाम के नियम अथवा न्यूटन के गुरुत्वीय नियम की तरह नाभिकीय बलों का कोई सरल गणितीय रूप नहीं है। कूलाम के नियम F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर, इस तरह से कोई सरल गणितीय रूप नाभिकीय बल का नहीं है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण का होता है। नाभिकीय बल जो है विद्युत आवेश पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है। नाभिकीय बल जो है, नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल, द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय बंधन बल को नाभिक के भीतर प्रोटॉन के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करना होता है, और यह इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो कूलाम बल की तुलना में अत्यंत कमज़ोर होता है। न्यूक्लियान के बीच दूरी बढ़ाकर कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करने पर उनके बीच लगने वाला नाभिकीय बल तेज़ी से घटकर शून्य हो जाता है। इस कारण जो है औसत और बड़े साइज के नाभिक में बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिन्यूक्लियान बंधन ऊर्जा नियत हो जाती है। दो नाभिकों की स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच की दूरी में संबंध दर्शाने वाला परिष्कृत आरेख चित्र को में आपको दिखाया गया। यह ग्राफ लगभग 0.8 फेम्टोमीटर की दूरी अर्थात R0 पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। अर्थात यदि नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से अधिक है तो यह बल आकर्षण होता है, और यदि 0.8 फेम्टोमीटर से कम है तो यह बल प्रतिकर्षण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका नाभिकीय बल के बारे में। थैंक यू।